अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है गैस्ट्राइटिस यानी मैदे की सोजिश। मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत की बिना पर मैदे की जो अंदरूनी झिल्ली है उस पर वरम आ जाता है, जिसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं यानी मैदे की सोजिश कहते हैं। जहाँ तक इसकी वजूहात का ताल्लुक है, तो मैदे के अंदर तेज़ाबियत की मिकदार जब बढ़ जाती है, जैसे हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं, जो मैदे की दीवारें खारिज करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब उसकी मिकदार बढ़ जाती है तो वो भी मैदे की सोजिश का बायस बनती है। इसके अलावा जो लोग तेज़ मसाला जात इस्तेमाल करते हैं वो भी इस मर्ज का शिकार होते हैं। ज़्यादा मिकदार में चाय, कॉफ़ी और शराब लेने वाले लोग भी इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन और इंतहाई परेशानी के आलम में रहने वाले लोगों को भी इस अलामत का सामना करना पड़ता है। दीगर इलाज के लिए अगर कोई और लगातार मेडिसिन यूज़ की जाए तो उस मेडिसिन की वजह से भी मैदे के अंदर जो है वो सोजिश हो सकती है। अद्वियात के मुज़र असरात की वजह से भी मैदे में सोजिश हो सकती है। इसके अलावा अगर जानते हुए या ना जानते हुए या अपनी मर्जी से कोई जहर ले ले, पॉइजन का इंटेक हो, तो उस सूरत में भी मैदे में सोजिश हो सकती है। जहाँ तक अलामात का ताल्लुक है तो मैदे के मकाम पर शदीद दर्द और जलन महसूस होती है। जब मैदा खाली होता है तो दर्द में मजीद इजाफा होता है। मैदे से आंतों की तरफ जलन और दर्द जाता हुआ महसूस होता है। तेल वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें खाने से जो है दर्द में इजाफा हो जाता है। अब आते हैं तशखीस की दान। तो तशखीस के लिए सबसे बेहतर है कि एक्सरे बेरियम मील करवाया जाए, उसमें गैस्ट्राइटिस बहुत क्लियरली जो है वो डायग्नोज हो जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है और आजकल जो है वो जदीद एंडोस्कोपी टेस्ट आ चुका है। एंडोस्कोपी में जो है बहुत हद तक जो है वो गैस्ट्राइटिस जो है वो क्लियर हो जाता है। जब इलाज की तरफ आते हैं तो हमें सबसे पहले जो है अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। जैसे हमने इसकी वजूहात में बताया कि मैदे के अंदर तेज़ाबियत के बढ़ जाने की वजह से ये जो है मर्ज लाहक होता है, तो उस तेज़ाबियत को, उस हाइपर एसिडिटी को कम करने के लिए हमें वो चीज़ें कट ऑफ करनी होंगी अपनी मील में, अपनी डाइट में, अपनी रोज़मर्रा खुराक में कि जो इस तेज़ाबियत को बढ़ाने का बायस है। यानी बहुत ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, बहुत ज़्यादा मसाला जात, बहुत ज़्यादा चाय, और इन चीज़ों को जो है वो जो है कट ऑफ करना पड़ेगा, इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा, इनसे परहेज़ करनी पड़ेगी। और हम ग़िज़ा में ऐड कब कर सकते हैं दूध को, दूध की बनी हुई लस्सी को, इसमगोल का छिलका दूध में मिक्सअप करके ले सकते हैं हम। और खाने के बाद जो है वो लाजमी वर्जिश वगैरह करनी चाहिए। हर खाने के बाद जो है 10 से 15 मिनट तक वॉक करनी चाहिए। अगर सेहत इजाज़त दे तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए ताकि खुराक जो है वो जल्द अज जल्द हज़म हो सके। इसके अलावा जब हम मेडिकेशन की तरफ आएंगे तो सबसे बेहतर है कि आप अपने मौलिक से रुजू करें। इन चेंजेस के बावजूद, यानी अपनी डाइट में चेंज आप ले आए, उसके अलावा आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दी, उसके बावजूद भी आपको इन अलामात का सामना करना पड़ता है, यानी मैदे में जलन, तेज़ाबियत और दर्द वगैरह का, तो फिर अपने मौलिक से ज़रूर कंसल्ट करें। अपने मौलिक के मशवरे से जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल करें। कभी भी अपनी अद्वियात खुद तजवीज़ करने की कोशिश मत करें। फेसबुक पे उल्टे सीधे नुस्खे देख के बनाने और अपनी जान, अपनी सेहत की जो है वो तबाही का बायस बनना, ये कोई अक्लमंदी का सौदा नहीं है। आपकी सेहत सबसे कीमती है और उससे किसी अच्छे कॉम्पिटेंट अपने मौलिक से कंसल्ट करके तो अपना जो है वो इलाज करवाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तसर सी वीडियो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी इसी तरह मुख्तसरन जो है वो वीडियोस आपके लिए लाएंगे ताकि आपको अपने अमराज को समझने में आसानी पैदा हो और आप बेहतर से बेहतर तौर पर अपनी सेहत को जो है वो एंजॉय कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।